मैं एक अमीर अरबी घर के यहाँ नौकरानी थी। उसके 4 बेटे थे। रोजाना चारों बेटों को बारी बारी कमरे में बुलाती, लेकिन जब वहाँ बाहर आते तो रो रहे होते। फिर एक रोज मैं मालकिन के कमरे में छुप गई। जब पहला बेटा कमरे में आया तो जो मैंने देखा, मेरी तो चीखें निकल गई। मेरा ताल्लुक एक गरीब घराने से है। मेरी शादी एक मिडिल क्लास फैमिली में हो गई। मेरा पति सऊदी जैसे मुल्क में होता था। शादी के बाद वह मुझे भी साथ ले गया, लेकिन वहाँ उसका एक्सीडेंट हो गया जिसमें उसकी मौत हो गई। इस तरह सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई थी। इसीलिए मैंने वहीं एक अरबी के घर नौकरी कर ली, लेकिन वहाँ नौकरी करने से ज़्यादा पैसे मिलते हैं। मुझे काम करते हुए बहुत दिन हो गए थे। शुरू के कुछ दिन तो मैं बहुत डरती थी कि कहीं मुझसे कुछ गलत ना हो जाए, लेकिन फिर मुझे अपने आप पर भरोसा हो गया, क्योंकि मेरी मालकिन भी मेरे काम से बहुत खुश थी। उनके 4 बेटे थे और उनका पति नहीं था। उनके बेटे अलग अलग काम करते थे और 2 बेटे तो शादीशुदा थी और 2 बेटे साथ नहीं रहते थे जो गैर शादीशुदा थे, लेकिन काम के सिलसिले में अलग अलग ही रहते। 2 हफ्ते में एक दिन एक बेटे को बुलाती और उनको वह अलग अलग कमरे में ले जाती, और जब भी वह बेटे उस कमरे से निकलते तो वहाँ रो रहे होते, लेकिन कभी भी वह इकट्ठा नहीं हुए थे। मुझे भी 2 माह काम करने के बाद पता चला कि मालकिन के 4 बेटे हैं। वैसे तो जब वह घर आते तो हंसते मुस्कुराते, खूब गपशप करते और वह औरत उनको भी खूब याद करती, लेकिन हफ्ते में सिर्फ एक दिन एक ही बेटा था और वह औरत उनको लेकर अपने कमरे में चली जाती। कुछ घंटे बाद वह उनके कमरे से निकलता तो वह रो रहा होता। अक्सर मैं इस बात पर हैरान होती और परेशान भी। औरत जब बेटे के जाने के बाद कमरे से बाहर निकलती तो बहुत खुश नजर आती, बल्कि अक्सर वह खुश भी होती। मुझे समझ नहीं आती थी कि यह क्या चल रहा है। मुझे कुछ मालूम तो करना ही था, इसलिए मैंने उस औरत पर नजर रखना शुरू कर दी। उस औरत पर वैसे कोई भी हरकत नजर नहीं आती थी, लेकिन अपने बेटों पर हफ्ते के कुछ दिन मखसूस कर रखती थी। एक दफा उस औरत का बड़ा बेटा घर नहीं आया और औरत बहुत परेशान नजर आ रही थी। मुझे हैरत हुई कि अगर बेटा एक रोज नहीं आया तो उसमें ऐसी कौन सी बात है। इसी बात में मेरा शक यकीन में बदल गया और मैं उस औरत का राज जानने की कोशिश करने लगी। इसलिए जब उसका दूसरा बेटा आया तो मुझे मालूम था कि उसे लेकर वहां कमरे में जाएगी, इसलिए मैं पहले ही उस कमरे में एक अलमारी के पीछे जाकर छुप गई। मैं जानती थी कि इस बात से पर्दा उठ जाए। वह औरत उस कमरे में दाखिल हुई और उसके पीछे पीछे उसका बेटा कमरे में आया। उसने दरवाजा बंद किया और वह औरत जाकर बिस्तर पर बैठी। मैं इंतजार में थी कि अब क्या होगा। जैसे ही उसका बेटा उसके पास गया तो मेरी चीख निकल गई और उन्हें मालूम हो गया कि मैं कमरे में मौजूद हूँ। उस औरत ने मुझे गुस्से में डांटा और कमरे से निकाल दिया, लेकिन जितना मैंने देखा था मेरे लिए यही काफी था। क्या कोई माँ इतना गिर सकती है, यह मैंने कभी नहीं सोचा था। मुझे उससे नफरत होने लगी। अरबी औरतों के बारे में इससे पहले भी बहुत कुछ सुन रखा था, लेकिन लगता था वह सब कहानियां ही हैं, बल्कि वह सब तो यकीनन दूसरे लोगों के बारे में होती हैं। उनके साथ कोई ऐसा कर सकता है। मुझे तो उन बेटों के साथ बेबसी महसूस होती है जो हर सूरत में वह माँ के पास आते ही हैं। उनकी माँ अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करती थी। वह चाहती तो दूसरी शादी कर सकती थी और इस मकसद के लिए अपने बेटों को इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं थी। वह एक विधवा औरत थी और अच्छी खासी पैसे वाली भी थी। बच्चे तो सारी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ ही थे। वह दूसरी शादी कर लेते तो किसी ने भी उसे कुछ कहना भी नहीं था, लेकिन कम से कम इतना घिनौना काम तो नहीं करती। मुझे उस औरत से नफरत महसूस होने लगी थी और मैं चाहती थी उसके पास भी कभी ना रुकूं, बल्कि यहाँ से किसी तरीके से निकल जाऊं। और इस मुल्क में रहने के बाद मुझे उसके बारे में मालूम तो ही हो गया था, इसलिए मैंने और जगह नौकरी तलाशने शुरू कर दी। एक डिपार्टमेंट स्टोर में सेल्स गर्ल की नौकरी थी और पढ़ाई भी कुछ ज़्यादा नहीं मांगी थी, सिर्फ अरबी बोलने वाली लड़की होनी चाहिए थी। मैंने वहां जाकर इंटरव्यू दिया और मेरी किस्मत अच्छी थी कि यह नौकरी मुझे मिल गई। मैंने उस वक्त यहां से नौकरी छोड़ दी और वहां डिपार्टमेंट स्टोर में नौकरी कर ली। जब उसके पास से नौकरी छोड़ी तो उसने पूछा, क्या बात है जो तुम हम लोगों को छोड़कर जा रही हो? इतनी तनख्वाह मैं तुम्हें देती हूँ, लेकिन फिर भी तुम तैयार नहीं हो। क्योंकि मुझे ऐसी औरत के पास काम ही नहीं करना था। उस औरत से नफरत की वजह कुछ गलत नहीं थी, क्योंकि हमारे माशरे में माँ को किसी देवी से कम का दर्जा नहीं दिया जाता और मैं भी औलाद के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ नहीं देती।
वह अपनी औलाद के लिए प्यार, मोहब्बत, खुलूस, कुर्बानी और शायद डर का रिश्ता होता है। माँ और बेटे के दरमियान बेटा कितना भी बड़ा हो जाए कभी सर नहीं उठा सकता। माँ के सामने न चाहे नाराज हो जाए, बेटी की आंखों में आंसू नहीं देख सकते। यह कैसी औरत थी जो अपने बेटों को बुला कर लाती और उनके साथ फिर ऐसा घिनौना काम भी करती थी। उस औरत ने तो माँ के रिश्तों को भी बदनाम कर दिया था। तो फिर मैं भला उस औरत के पास काम क्यों करती? इसलिए मैंने नौकरी छोड़ दी। शुरू में तो बहुत दिक्कत हुई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं वहाँ भी एडजस्ट हो गई, क्योंकि एक तो यहाँ काम करने आई थी, पैसा कमाने आई थी, और उसके लिए मुझे मेहनत तो करनी ही थी। मैं जहाँ काम करती थी यह किसी एक मालिक का था। इसकी पूरी एक स्टोर थी। यहाँ काम करते हुए मुझे 6 माह हो गए थे। मैंने अभी तक अपने बॉस को नहीं देखा था। यहाँ का मैनेजर सारे मामला देखता था, क्योंकि लड़कियों ने मुझे बताया कि उन्होंने भी आज तक मालिक को नहीं देखा, क्योंकि हमारे मालिक इस छोटे से स्टोर पर नहीं आते। उनका एक पूरा स्टोर का चैन होता है जो पूरे सऊदी अरब में फैला हुआ है, इसलिए उनके पास वक्त नहीं होता कि वह एक एक स्टोर पर जाएं और मामला देखें। मुझे हैरानी हुई कि आखिर उनको देखना तो चाहिए जो अपने ही स्टोर में एक भी दफा नहीं आया। लेकिन इस हैरानी में मैं क्या कर सकती थी? लड़कियां मुझसे पूछती कि तुम इससे पहले कहाँ काम करती थी, तो मैं यही कहती कि यहाँ से पहले मैं एक और स्टोर में काम करती थी। मैं किसी को भी नहीं बताना चाहती थी कि मैं किसी के घर में नौकरानी थी और वह कैसी थी, क्योंकि मेरा ज़मीर ही गवारा नहीं करता था कि किसी माँ का एक ऐसा किरदार बयां करूं। एक दिन उसको पहुंची तो सबको अफरा तफरी के माहौल में देखा। पूछने पर यह मालूम हुआ कि वह सब इसलिए हैरान है क्योंकि उनका मालिक आने वाला है और बहुत अरसों बाद आ रहे हैं। उनका स्वागत बहुत अच्छे अंदाज में होना चाहिए। बात बिल्कुल ठीक थी। मैं भी अपना काम करने लगी। दोपहर में मालिक आए तो एक एक अपने काम करने वाले वर्कर ने मिलने लगे, और जब मेरे डिपार्टमेंट में पहुंचे तो उन्हें देखकर मुझे लगा कि जैसे उसकी छत मेरे सर पर आ गिरी हो। वह मालिक उसी औरत का सबसे बड़ा बेटा था। मुझे देखकर उन्हें भी हैरत हुई, लेकिन उन्होंने किसी के सामने बात नहीं की और ना ही अपनी गैरत जाहिर की। स्टोर का वाचिट करके चले गए, लेकिन मुझे अजीब सा महसूस हुआ। मैं सोचने लगी कि जिस औरत की वजह से मैं यहाँ भाग कर आई हूँ और जिस औरत से मैं बहुत नफरत करती हूँ, उसी बेटे के अंडर में काम करती हूँ। यह बात मुझे पहले मालूम होनी चाहिए थी। यहाँ काम करना भी मेरे लिए नामुमकिन था, क्योंकि मुझे जहाँ उस औरत से नफरत थी वहाँ उसके बेटे से भी नफरत थी। वे चारों मिलकर वहाँ अम्मा को रोक सकते थे और कुछ नहीं तो माँ की शादी तो करवा ही सकते थे, लेकिन वह इतनी जवान होने के बावजूद भी अपनी माँ को सीधे रास्ते पर नहीं ला सके थे। उनका साथ देते थे, चाहे मजबूरी में ही सही, लेकिन मर्द कभी मजबूर नहीं होता। मैं जो अब बहुत खुश थी अपनी जॉब से और बहुत मजे में थी, खुद को गैर महफूज महसूस करने लगी। मुझे अपनी कमाई भी हलाल नहीं लगती थी और मैं दूसरी नौकरी की तलाश में लग गई थी। मुझे इतनी जल्दी दूसरी नौकरी मिल सकती थी यह बात मैं जानती थी, क्योंकि मेरे पास अच्छी पढ़ाई नहीं थी, लेकिन फिर भी कोशिश तो कर सकती थी। और जल्दी मुझे एक और जगह नौकरी मिल गई। वहाँ पर मुझे वेटर की नौकरी मिली थी। काम तो अच्छा नहीं था, पर मैं अगर इंडिया में होती तो यह काम हरगिज न करती। पर यहाँ इस मुल्क में मुझे जानता ही कौन था, और यहाँ वैसे भी बहुत सारी औरतें वेटर की नौकरी करती थी। इसलिए मैं एक बहुत बड़े 5 स्टार होटल में नौकरी के लिए आ गई थी। लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी पढ़ाई ना होने की वजह से मुझे VIP हॉल में जगह ना मिली, लेकिन आम रोल की नौकरी मुझे मिल गई। जहां आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि औरतों की ज़िंदगी कितनी मुश्किल है। मैं आर्म हॉल में होती, इसलिए वहां रंग बिरंगे लोग वहां आते और उनमें हर तरह के लोग होते। कुछ लोग ऐसे भी होते जो आम कपड़े में होने के बावजूद भी इज्जत और आराम से बात करते थे, और कुछ ऐसे होते कि जिनको लगता था कि हम ऑर्डर लेने आए हैं। तो नौकरी पहले वाले 2 नौकरियों के मुताबिक बहुत कठिन थी। तनख्वाह अच्छी थी, लेकिन काम करना बहुत मुश्किल था, और अपनी इज्जत बचाकर काम करना तो बहुत ही मुश्किल था। लेकिन जो एक चीज़ दिमाग में थी कि वह माँ बेटा गलत हैं और उनके पास नौकरी करके मैं हराम कमा रही हूँ, वह चीज़ नहीं थी। कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैं यहाँ नौकरी कर रही थी। मुश्किलात जरूर थी, कभी कभी खुद को बचाना मुश्किल हो जाता था, लेकिन हमारे होटल का मैनेजर इतना अच्छा था, ऐसे किसी भी मौके पर पहुँच जाता था और खुद ही उस ग्राहक से निपट लिया करता था। मुझे जहाँ काम करते हुए 2 माह हो चुके थे और किसी हद तक मैं यहाँ के माहौल को समझ चुकी थी। जिस तरह के लोग होते थे तो उसी अंदाज में पेश आती थी। काम में बेहतरी होने की वजह से ज़्यादा मसाइल का सामना नहीं करना पड़ता था
और जो बदतमीज किस्म के ग्राहक होते थे उनसे निपटना भी मुझे आ गया था। एक दिन जब मैंने ऑर्डर लेकर सर्व करने जा रही थी तो मैंने देखा उसी होटल में वह औरत अपने सबसे छोटे बेटे को लेकर दाखिल हुई। उसे देखने के बाद मेरी हिम्मत न हुई कि मैं उस पर टेबल पर जाकर उसे ऑर्डर कर लूं। मैं उनका सामना ही नहीं करना चाहती थी। मैंने अपनी दूसरी दोस्त को उनके पास ऑर्डर लेने के लिए भेज दिया और खुद उससे दूर दूसरे टेबल पर ऑर्डर लेने लगी। वह औरत बहुत खुश लग रही थी और खुश तो उसका बेटा भी लग रहा था। मुझे लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ी खुशी सेलिब्रेट करने आए हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी टेबल पर एक केक मंगवाया था और थोड़ी ही देर बाद उस औरत के बाकी तीनों बेटे भी आ गए। उन्होंने मिलकर केक काटा और वहीं मिलकर सेलिब्रेट करने लगे। मुझे देखकर गुस्सा आता था कि न जाने अब इस औरत ने कैसा गुल खिला दिया कि अपने बेटों को लेकर सेलिब्रेट करने आ गई है। जब इंसान के दिमाग में किसी का गलत इमेज बन जाए तो उसके हर अमल को गलत ही नज़र से देखता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। वह लोग तो सेलिब्रेट करके चले गए। बाद में उस टेबल पर जिसने सर्विस दी थी उस लड़की से मालूम हुआ कि उस लड़के का आज बर्थडे था, जिसके साथ उसकी माँ आई थी और यहाँ बैठकर सब लोगों ने बर्थडे सेलिब्रेट किया। और मज़े की बात यह है कि बर्थडे गिफ्ट के तौर पर उसको उसकी माँ ने अपने साथ एक हफ्ता रहने की ऑफ़र दी है। उसकी तरफ से यह तोहफा था। बाकी सब हैरान थे, लेकिन मेरी हैरत का अलग हुआ। सब इसलिए हैरान थी, एक बेटे का माँ के साथ रहना यह कैसा तोहफा है, जबकि मैं तो इसलिए हैरान थी कि वह औरत अपने सब बेटों को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करती है और उसने हफ्तों के दिन अपने बेटों के लिए बांट दिए हैं। हर दिन उसका एक बेटा आता है। अगर वह एक बेटे को हर दिन अपने पास रखेगी तो बाकी के बेटों को क्या जवाब देगी? उनको अपने ही घर में नहीं बुलाएगी। वह मामूल के मुताबिक उसके बाकी बेटे भी आएंगे तो क्या छोटे बेटे को पता नहीं चलेगा कि उनकी माँ सब भाइयों को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करती हैं? तो क्या उस औरत का राज नहीं खुलेगा? इस बात में शदीद जासूस होने लगा कि वह औरत अब क्या करेगी। लेकिन मैं तो खुद उस औरत के घर से नौकरी छोड़कर आई थी, इसलिए मालूम नहीं कर सकती थी कि वह क्या करेगी। लेकिन कहते हैं कि ना, ताजासूस बहुत बुरी चीज़ होती है। कभी कभी इंसान से गलत तरीके से भी काम करवा लेती है। इंसान के दिमाग में जासूस जिस तरह बैठ जाए तो जब तक खत्म ना हो उसे सुकून नहीं मिलता। और हम हिंदुस्तानी लोग तो ऐसे भी इस काम में बहुत माहिर हैं। इसलिए मैंने उस फ्लैट के साथ एक दूसरे फ्लैट में काम करने वाली औरत को, मेरी दोस्ती थी, उसको फ़ोन किया। उसको उस औरत का राज तो नहीं बताया, लेकिन सिर्फ इतना कहा कि देखना इस हफ्ते उसके बेटे आते हैं या नहीं। मैंने बहाना कर दिया कि बाद में तुम्हें इसकी वजह बताऊंगी, बस तुम नज़र रखना। एक हफ्ते के बाद उसने मुझे बताया कि छोटा बेटा उसके साथ था, बाकी तो कोई बेटा मिलने नहीं आया। तो मेरा शक यकीन में बदल गया कि यकीनन यह औरत कोई गलत खेल खेल रही है। इसलिए बाकी बेटों को यह कहकर मना कर दिया होगा कि तुम्हारा छोटा भाई इधर ही है, इसलिए तुम लोग मत आना। इसका मतलब यह है कि वह बहुत तेज है। मैंने अपनी दोस्त को तो चक्कर दे दिया, उसको कुछ नहीं बताया, लेकिन खुद उस औरत की मक्कारी पर हैरान रह गई कि वह कितनी मक्कार औरत है जो इतनी चालाकी और सफाई से सारा काम कर रही है। लेकिन मुझे समझ नहीं आती थी आखिर वहाँ अपने बेटों को क्यों इस्तेमाल करती है। क्या उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, या तो ऐसा मुल्क है जहाँ इस बात पर कोई रोक टोक भी नहीं करेगा? आखिर क्यों अपने ही बेटों के पीछे है? और उसके 2 शादीशुदा बेटे हैं, उनकी बीबियाँ कुछ नहीं कहती क्या? लेकिन मैं अपने काम से मुतमईन थी, इसलिए ज़्यादा उस औरत की खोज भी नहीं करती थी। मैं काम कर रही थी कि एक दिन मुझे खबर मिली कि हमारा होटल सील हो गया और अब इसे किसी और शख्स ने खरीद लिया। या तो मालूम नहीं हुआ कि किस शख्स ने खरीदा है, लेकिन जो शख्स आया उसने हम सबका यूनिफॉर्म चेंज किया और अब का यूनिफॉर्म पर्दे वाला था तो पैंट शर्ट ही, लेकिन उसके साथ पूरी पैंट और पूरी शर्ट थी और एक इस्तेफाक भी था। वह आप पर डिपेंड करता था, स्तर पर रखना है। इससे लगता था कि आने वाला बहुत ही अच्छा इंसान है और होटल के हालात भी अच्छे हो जाएंगे। हमें बदतमीज किस्म के ग्राहकों को जो मसले मसाइल थे वे यकीन ठीक हो जाएंगे और यह मेरे लिए तो बहुत अच्छी खबर थी। मुझे शिद्दत से इंतजार था कि यह नया बॉस जो भी है मैं उससे मिलूंगी और बात करूंगी। या तो एक फितूरी बात है, इंसान को जो चीज़ पसंद होती है वह कहीं मिल जाए तो जी चाहता है उस शख्स का शुक्रिया अदा करूं। जब होटल में बहुत सारे चेंजेस हो गए और नए बॉस के मुताबिक हर चीज़ हो गई तो
एक दिन बॉस चेकिंग के लिए आया और उसको देखकर मुझको अपनी आंखों पर यकीन आया, क्योंकि वह कोई और नहीं, उसी औरत का दूसरा बेटा था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि यह तीसरी नौकरी थी और अभी मैं इसमें सेटल हुई थी, जिससे मैं मिलने को तैयार थी कि वह बहुत अच्छा इंसान लग रहा था। लेकिन यहाँ भी उसी औरत का बेटा होगा, या तो मेरे ख्याल में भी नहीं था। जाने क्या बात थी कि कुदरत मुझे घुमा घुमा कर उसी खानदान से मिला रही थी। फिर मैंने भी सोच लिया कि चाहे जो भी हो जाए, मुझे एक बार जाकर उस औरत से खुले तौर पर बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि मैं अगर यहाँ से छोड़कर कहीं और जाऊँगी तो यह भी नहीं जानती कि वह औरत बहुत अमीर है और उसके सारे बेटे बेतहाशा अमीर हैं। सब अपना अपना काम करते हैं, इसलिए मैंने अपने दिल में सोच लिया कि मैं ऐसा ही करूँगी। लेकिन इस बॉस ने मुझे वहाँ देखा तो पहचान लिया और उसने खुद मुझे ऑफिस में बुला लिया। उसने मुझे कहा कि आप हमारे घर से काम छोड़कर आई थी। तो मुझे बहुत हैरत थी कि आखिर क्या वजह है कि आप काम छोड़कर जा रही हैं, क्योंकि आप दूसरे मुल्क में हैं और मेरे माँ के घर में महफूज थी। लेकिन उसके बाद आप मेरे भाई के स्टोर पर काम करने लगी, लेकिन भाई को देखने के बाद आप वहाँ से भी काम छोड़कर आ गई। इस बात ने हम सबको परेशान कर दिया था। हमने आपको ढूंढने की बहुत कोशिश की और बहुत खुशी की बात है कि आप मुझे मिल गई हैं। आप हमें बताएं कि हमसे ऐसी क्या गलती हो गई है कि आप मुझसे भागती फिर रही हैं। अगर कोई मसला है तो बताएं। आपके शौहर से हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। वह हमारे यहाँ ड्राइवर के तौर पर काम करते थे और उनकी मौत का हमें बहुत अफसोस है और हम नहीं चाहते कि उनकी बीवी इस मुल्क में मुश्किल से गुजारा करें। मैंने उनसे कहा कि पूछना तो मैं भी बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपके घर आकर मालूम कर सकती हूँ। वह सही बात उसने मुझे खुले दिल से इजाज़त दे दी। उसने मुझे बताया कि संडे को सारे भाई घर पर होंगे, माँ के घर पर, इसलिए मैं वहाँ आकर बात कर सकती हूँ। मुझे शिद्दत से संडे का इंतज़ार था और जब मैं उनके घर पहुँची तो वहाँ सब मौजूद थे और अक्सर संडे को ऐसा होता था कि चारों भाई यहाँ आया करते थे। आज भी वह औरत मुझे देखकर बहुत खुश हुई और उसने कहा कि तुम्हें हमने कहाँ नहीं ढूंढा, तुम तो गायब हो गई थी। मैंने उससे कहा कि मुझे आपकी आदत अजीब लगी, इसलिए मैं आपको छोड़कर चली गई थी। मुझे लगता था कि मेरी कमाई हलाल नहीं है। मुझे पता था कि मैं यहाँ बहुत महफूज हूँ और अगर मैं कहती तो मेरी तनख्वाह भी अच्छी हो जाती, लेकिन मैं छोड़कर किसी और वजह से गई थी। वह आपसे मालूम करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा तुम मुझसे पूछो क्या वजह है, मैं तुम्हें जवाब दूंगी। मैंने उनसे कहा क्या मैं आपके बेटों के सामने सवाल कर दूं? तो उन्होंने कहा कि तुम कोई भी सवाल मेरे बेटों के सामने कर सकती हो। मेरा कोई भी ऐसा राज या पर्दा नहीं है जो मेरे बेटों से छुपा हुआ है। मैंने फिर भी उन्हें ढके छिपे लहजों में कहा। वह उन्हें आखिर क्या कहती हैं कि वह कमरे से रोते हुए निकलते हैं और फिर मैंने उस दिन जो देखा कमरे में, आप उन सारी बातों का खुलकर बता दें। तो यह सब सुनकर वह हंसने लगी और कहने लगी इतनी सी बात थी तो यह बात तो आप मुझसे पहले भी पूछ सकती थी। मैं पहले ही आपको बता देती कि मसला है कि मेरे चारों बेटे अपनी जिंदगी में कामयाब जरूर हैं, लेकिन मैंने उनके बाप से वादा किया था कि मैं उन्हें दुनिया के साथ साथ आखिरत में भी कामयाब बनाने की पूरी कोशिश करूंगी और इस मकसद के लिए वह इतने बड़े हो गए हैं। तब भी मैं उन्हें कुरान पढ़ाती हूँ, उनसे रोज़ाना नमाज के बारे में पूछती हूँ और तहज्जुद के भी बारे में। और यह सारे सवाल होते हैं कि 5 वक्त की नमाज कौन ज़्यादा पढ़ेगा, कौन नफिल ज़्यादा पढ़ेगा, कौन तहज्जुद ज़्यादा पढ़ेगा। और अलग अलग दिन इसलिए बुलाती हूँ ताकि पूरी तवज्जो से उन्हें पढ़ा सकूं। वह रोते हुए इसलिए निकलते हैं कि कुरान जिसके दिल पर असर कर जाए तो वह कुरान की बात कह नहीं सकता। खुदा का फरमान अगर वह कुरान को पहाड़ पर उतारता तो पहाड़ भी जर्रे जर्रे फट जाता और वह कुरान जब यह समझते हैं तो सीधा उनके दिल पर असर करता तो आंसू खुद निकलते हैं। और तुमने जो उस दिन देखा तो दरवाजा बंद करके फौरन बाद मेरा बेटा मेरे ही गले लग गया और तुमने गलत समझ लिया। वजह यह है दरवाजा बंद करना इस बात की अलामत होती है। मैं उनकी माँ नहीं उनकी टीचर हूँ और मेरा बेटा खुशी से मेरे गले लगा था क्योंकि इस हफ्ते का वह विनर था। वह उस दिन इसलिए मेरे गले लगा था क्योंकि पूरे हफ्ते उसने एक भी नमाज कजा नहीं की थी और ना ही एक भी नवाफिल उसने छोड़ी थी। मैं जानती थी कि मेरा बेटा बहुत खुश है और वह खुशी से मेरे गले लगेगा और तुमने इसी बात को न जाने क्या समझ लिया। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।